खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। करने के लिए हम लोग स्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिल्वा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती है तो गोरखपुर महानगर केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर सेना के माध्यम से सभी कार्य सुगमतापूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि चींटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2000 इसी क्षेत्र में इसी हावड़ तट जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था तब बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत की। और अब रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। दिल्ली वन पेंशन वन इलेक्शन पर आज बड़ी बैठक। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहेंगे मौजूद। पूरे देश में वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा अभियान। बिहार पहुंच रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बक्सर से विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बक्सर से ही लौट जाएंगे दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर दिल्ली आ रही फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। पूरी रात फंसे रहे उमर अब्दुल्ला। दिल्ली एयरपोर्ट पर बरसे सीएम। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच भिड़ंत आज मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। भीषण गर्मी से अब मिलेगी राहत। बारिश आंधी से करवट लेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको फिर से गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े को अगर नेपाल की ओर जाना है तो से होने की बजाय वो तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से सिसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरह है नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर अपने यहां आ सकता है। शेष चींटी को जाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि यहां पे खड़े रहते हैं। लोग
जाम का सामना कर, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक ही कि दिन में भी और रात्रि में भी जब ये मार्ग बन जाएंगे, लोग आराम से को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य है, इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है। विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कुआं की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो 3 यहां पर दे जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर की अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ में से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा। 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन निश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से दिवस का पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कारपोरेशन और के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। और अब बात करेंगे सीएम का कानपुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी का कानपुर दौरा आज 24 अप्रैल को पीएम के आगमन की तैयारियों को लेंगे निरीक्षण। 11:50 पर राजकीय वायुयान से चकेरी एयरपोर्ट, 12:10 पर नेवली पावर प्लांट का करेंगे निरीक्षण। नेवली पावर प्लांट 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण। 1:05 पनकी पावर प्लांट 760 मेगा उत्पादन का निरीक्षण। 1:45 पर नयागंज भूमिगत मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल द्वारा 2 बजे रावतपुर स्टेशन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:10 पर शादी समारोह में शिरकत करेंगे। मानवेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद के यहाँ शादी समारोह में शिरकत करेंगे। 2:35 पर जनसभा स्थल का CSA का निरीक्षण करेंगे और 3:10 पर विश्वविद्यालय की कमेटी हॉल में समीक्षा करेंगे। 3:50 पर हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी के दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर है। सफाई कर्मचारियों ने गंदगी मुक्त कर दी है। नयागंज मेट्रो स्टेशन, नयागंज से योगी रावतपुर तक मेट्रो का सफ़र कर सकते हैं। सफाई कर्मचारियों ने गंदगी मुक्त कर दी है नयागंज मेट्रो स्टेशन। और वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं। जो भी अतिक्रमण था रोड से हटाया गया और लगातार जो अधिकारी हैं वो आपको सड़क पर नज़र आ रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके सुरेश, अगर बात की जाए तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। उससे पहले आज सारी तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। जी विशाल, देखिए कानपुर में 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का 24 अप्रैल को एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में पीएम पंची पावर प्लांट घाटमपुर और नेवली प्लांट और मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। ऐसे में आज कानपुर में मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से आने तो सुबह से ही भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की कतार से लग गई और कानपुर के ही एक जगह पर हेलीपैड बनाया, अरमापुर ग्राउंड में एक हेलीपैड बनाया गया जहां पर मुख्यमंत्री उतरेंगे और वहां से पंची पावर प्लांट और कई अन्य जगह जाएंगे विशाल। ऐसे में अगर विशाल हम लोग बात करें कानपुर की साफ सफाई की, तो अगर आज हम लोग कानपुर की साफ सफाई की बात करें तो कानपुर में चारों तरफ रोडों की और जो सफाई की व्यवस्था वो चाक चौबंद और देखने वाली। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के आने से जो आम लोगों का उत्साह है वो भी विशाल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। और आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के आने पर जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वो भी कतार लगाए उनका इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पावर प्लांट के आने से जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलेगा। कई ऐसी जगहें थी विशाल जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही थी, बिजली की अक्सर समस्या रहती थी, अब उन समस्याओं से भी निजात मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरेश? जी विशाल, अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा दृष्टि से चारों तरफ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा रखा कि किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी न हो, कोई भी अपोजिशन पार्टी के नेता किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या मतलब किसी तरीके का कोई उत्पाद न कर पाए। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से भी विशाल नजर रखी जा रही है। अगर ऐसा करते हुए उत्पाद करते हुए कुछ लोग अगर पाए जाएंगे तो उनको उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल। और कौन कौन से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? जी विशाल, देखिए कानपुर के बाद घाटमपुर के बाद कानपुर और कानपुर के बाद एक शादी समारोह में भी उनको शिरकत करने का जो संदेश सुनाई दे रहा है जानकारियों के हिसाब से। तो कई ऐसी जगह है जहां उनको जाना है विशाल, कई ऐसी जगह रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेवली पावर प्लांट 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चौबीस अप्रैल को पीएम के आगमन की तैयारियां और निरीक्षण। नवेली पावर प्लांट 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करेंगे।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर वार। बीजेपी कांग्रेस की तरह सपा ने की दलितों का किया शोषण, दलितों को संवैधानिक अधिकार से दूर रखा। सपा ने बसपा के साथ विश्वासघात किया। गेस्ट हाउस कांड पर भी बोली बसपा सुप्रीमो। 2 जून को सपा ने जानलेवा हमला किया। संसद में आरक्षण बिल फाड़ा। संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम पर जिलों, संस्थानों का नाम बदला। सपा का यह घोर जातिवादी कृत्य बसपा में सर्व समाज में भाईचारा बनाने का काम किया। लखनऊ से खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर वार। दो जून को सपा ने जानलेवा हमला किया था। संसद में आरक्षण बिल फाड़ दिया था। लखनऊ से खबर है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता होंगे नामित पार्षद व सदस्य। नामित पार्षद व सदस्यों का पद चल रहा है खाली। लगभग 2000 कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। नगर निगम और पालिका में 10-10 पार्षद व सदस्य बनेंगे। यूपी बीजेपी संगठन ने योगी सरकार को भेजा नाम। जल्द नगर विकास विभाग जारी करेगा लिस्ट। नगर निगम और पालिका में 10-10 पार्षद व सदस्य बनेंगे। जल्द नगर विकास विभाग जारी करेगा लिस्ट। नामित पार्षद व सदस्यों का पद चल रहा है खाली। लगभग 2000 कार्यकर्ताओं को मिलेगा पद। नगर निगम और पालिका में 10-10 पार्षद व सदस्य बनेंगे। लगभग 2000 कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। नगर निगम और पालिका में 10-10 पार्षद व सदस्य बनेंगे। लखनऊ से खबर है। योगी ने राहत के दिए निर्देश। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के मद्देनजर दिए निर्देश। नष्ट हुई फसली क्षेत्र का सर्वे। योगी आदित्यनाथ अफसर राहत कार्य पर नजर रखे। योगी जनहित जनहानि, पशुहानि में राहत राशि वितरित करने के निर्देश। मृतकों को तत्काल राहत राशि दिए जाने के निर्देश। आकाशीय बिजली से घायलों का उपचार किया जाए।
फसल नुकसान का आकलन कर आख्या शासन को भेजे। अफसर राहतकार प्रभावितों को तत्काल राशि दिए जाने के निर्देश। फसल नुकसान का आकलन कर आख्या शासन को भेजे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश, जल जमाव पर तत्काल निकासी की व्यवस्था हो। प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दिए जाने के निर्देश। खबर लखनऊ है। लखनऊ से खबर आपको बताएं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एलडीए की संपत्तियों को लेकर बढ़ी मुसीबतें, किराएदारों की बढ़ी मुसीबतें। अब ज्यादा किराया वसूलेगा एलडीए। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का किराया बढ़ाया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एलडीए की संपत्तियों को लेकर बढ़ी मुसीबतें। इस महीने से लागू होगा बढ़ा हुआ किराया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलडीए की संपत्ति, किराएदारों की बढ़ेगी मुसीबतें। अब ज्यादा किराया वसूलेगा एलडीए। कॉर्नर और भूतल वालों से अधिक किराए की वसूली। 10 से 15% किराया बढ़ा। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव व अज्ञात नेताओं पर एफआईआर। भाजपा नेता विनीत शुक्ला ने दर्ज कराई शिकायत। जान से मारने की धमकी और धक्का मुक्की का आरोप।
लाइव कार्यक्रम के दौरान भड़के सपा नेता। अखिलेश यादव के इंटरव्यू में टोका टोकी की वजह से हुई झड़प। विनीत शुक्ला को मिली धमकी, जान खतरे में डालने का आरोप। विभूतिखंड पुलिस एफआईआर में गंभीर धाराएं, सपा नेताओं पर बड़ा आरोप। विभूतिखंड पुलिस कर रही मामले की जांच। एफआईआर में गंभीर धाराएं, सपा नेताओं का पर बड़ा आरोप। लाइव डिबेट में बढ़ा राजनीतिक तनाव। कार्यक्रम में हंगामे के बाद एफआईआर से गरमाया माहौल। विनीत शुक्ला को मिली धमकी, जान खतरे में डालने का आरोप। और खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां के न्यूज़ में कार्यरत हमारे संवाददाता जयवीर सिंह के चाचा का निधन। जयवीर सिंह के चाचा करतार सिंह का हुआ निधन। लंबी बीमारी के चलते करतार सिंह का हुआ निधन। अस्पताल से गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर। जयवीर सिंह के चाचा करतार सिंह का हुआ निधन। अस्पताल से गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर। गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। के न्यूज़ संवाददाता जयवीर सिंह के चाचा का निधन। और इसी बीच भोपाल से खबर आ रही है। खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। उससे पहले हरदोई से खबर। स्वाजपुर विद्युत पावर हाउस द्वारा उड़ाई जा रही धज्जियां। लखनऊ से खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं। हाईकोर्ट लाइक करना और शेयर करना अलग है। भड़काऊ पोस्ट को शेयर करना अपराध माना जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइक करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 लागू नहीं। याचिकाकर्ता इमरान के खिलाफ लंबित केस को किया रद्द। हाईकोर्ट ने आईटी एक्ट के तहत केस को किया रद्द। फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत।
बुलंदशहर में किसान पर फावड़े से हमला, सिंचाई कर रहे किसान पर धारदार हथियार से घायल। मामूली विवाद में 3 लोगों ने किया जानलेवा हमला। घायल किसान को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। डायल 112 की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा। जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव साखनी की घटना। हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज। मामूली विवाद में 3 लोगों ने किया जानलेवा हमला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायल किसान को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से संवाद केशव। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शाम 6 बजे निजी समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शाम 6 बजे निजी समारोह में भी शामिल होंगे। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरा। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। इसके बाद विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शाम 6 बजे निजी समारोह में भी शामिल होंगे। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। सोनभद्र से खबर है, डीजे बजाने को लेकर बारातियों और ग्रामीणों में झड़प, चले लाठी डंडे। भगदड़ में 2 युवक कुएं में गिरे, एक की मौत। ग्रामीणों ने युवक को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने दुल्हन की विदाई अपनी मौजूदगी में कराई। आरोपी बारातियों को पकड़ने में लगी पुलिस। आरोपी फरार। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ग्रामीणों ने युवक को बाहर निकाला। पुलिस ने दुल्हन की विदाई अपनी मौजूदगी में कराई। पुलिस ने दुल्हन की विदाई अपनी मौजूदगी में कराई। आरोपी बारातियों को पकड़ने में लगी पुलिस। आरोपी फरार। सोनभद्र से खबर, डीजे बजाने वाले और ग्रामीणों में हुआ विवाद, चले लाठी डंडे। भगदड़ में 2 युवक कुएं में गिरे।
खबर आपको एटा से बता रहे, नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी धमकी। नोएडा में मौसी के घर ले जाकर किया दुष्कर्म। जेथरा के युवक सहित 2 पर गंभीर आरोप। तेजाब फेंकने की धमकी से सहमी पीड़िता, थाने में नहीं हुई सुनवाई। एसएसपी कार्यालय पहुंची नाबालिग। जेथरा थाना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला। एटा से खबर, नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी धमकी। तेजाब फेंकने की धमकी से सहमी पीड़िता। बाराबंकी से खबर है, भाजपा कार्यकर्ता से पुलिस ने की अभद्रता। मारपीट के मामले में थाने पहुंचे थे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लेकर की अभद्रता। मोबाइल किया जब्त, रात भर भाजपा कार्यकर्ता को थाने में रखा। सुबह भाजपा नेताओं के पहुंचने पर किया सुपुर्द। पीड़ित भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप। घटना भाजपा के बड़े नेताओं को संज्ञान में पहुंची। रात भर भाजपा कार्यकर्ता को थाने में रखा। भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। भाजपा सरकार में देवतुल कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी। जिला अध्यक्ष कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बगरोसराय पुलिस की निरंकुश कार्यशैली से लोग परेशान। आम आदमी के साथ सत्ता दल के नेता कार्यकर्ता परेशान। पीड़ित भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप। घटना भाजपा के बड़े नेताओं के संज्ञान में। भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। भाजपा सरकार में देवतुल कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी। और इसी बीच भिंड से खबर आ रही है। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। उससे पहले हरिद्वार से खबर, शराब के नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसी बीच भिंड से खबर आ रही है। खबर भिंड से आपको बता रहे हैं। खबर भिंड से है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अहमदाबाद कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूलों से बच्चों को छोड़कर लौट रही वैन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे हाईटेंशन लाइन के पोल से टकरा गई। हादसे में भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के पैतृक गांव नवादा दोयम के पास हुआ। वैन चालक विनय कुमार निवासी हरकमपुर ने जैसे ही पोल से टक्कर देखी, तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि लोहे के विद्युत पोल टूटकर कार पर गिर गए और देखते ही देखते वैन में आग लग गई।
और इसी बीच भिंड से खबर आ रही है, खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। साधु संतों का अखंड आंदोलन स्थगित। आंदोलन स्थल पहुंचे मंत्री, सांसद और विधायक। 6 लेन की मांग पर नहीं बनी सहमति। सांसद संध्या राय स्वीकृत की सिर्फ 4 लेन रोड। 25 अप्रैल को नितिन गडकरी से होगी महत्वपूर्ण बैठक। डीपीआर जल्द होगा तैयार, रणनीति बनेगी बैठक में। सात माह में काम शुरू ना हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। आंदोलन स्थल खंडा रोड अब खाली। 7 माह में काम शुरू ना हुआ तो उग्र आंदोलन करेगा संत समाज। आंदोलन स्थल खंडा रोड अब खाली। संत करेंगे सरकार। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय। भिंड से खबर, साधु संतों का अखंड आंदोलन स्थगित। और इसी बीच भोपाल से खबर आ रही, खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा आज। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, खबर भिंड से है। अब रुक करते खबरों का आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र की देवी कॉलोनी भगवान नगर में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में बर्थडे और शादी पार्टियों में इस्तेमाल की जाने वाली आतिशबाजी का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। और इसी बीच भिंड से खबर आ रही, खबर भिंड से है। एक युवक के अपहरण का मामला। पुलिस ने कई अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले हथियारबंद बदमाशों ने किया था अपहरण। बीहड़ में रात भर बंधक बनाकर की थी जमकर मारपीट। घेराबंदी कर 6 अपहरणकर्ताओं को दबोचा गया। रौन थाना क्षेत्र के महनंदा गांव का ही पूरा मामला। बीहड़ में रात भर बंधक बनाकर की थी जमकर मारपीट। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, खबर भिंड से है। कार सवारों का शराब की दुकान पर हमला। दुकान पर कार सवार लोगों ने की फायरिंग। बाल बाल बचा सेल्समैन।
बाल बाल बचा सेल्समैन। बाहर खड़ी बुलेरो गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। जमकर किया पथराव, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ढाबा संचालक पर हमले का आरोप। 2 दिन पहले अवैध शराब बेचने पर हुई कार्रवाई। आबकारी टीम में डाल की थी कार्रवाई। शराब दुकान संचालक पर आशंका के चलते किया हमला। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां में खेल महाकुंभ कहे जाने वाली 47वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल का शुभारंभ इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में हुआ। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव इस भव्य आयोजन का उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश भर से आई टीमें जिले में पहुंच चुकी हैं। जनपद फर्रुखाबाद में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हाल ही में मोहल्ला अडियाना में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और नियत प्राधिकारी संजय बंसल ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुलडोजर चलवा दिए। चाय ना यार, बस ये बनाई हुई है। इस मारे तुम खड़े हैं। अलीगढ़ में योगी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी ही जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। मामला तानाकौरसी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी चौकी का है, जहां एक सिपाही ने मुकदमा खत्म करने के नाम पर 25,000 की रिश्वत मांगी। युवक का आरोप है कि पुलिस ने उसे मारपीट के मामले में फंसा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।